मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कानों पे सहलाती है। बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कानों पे सहलाती है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। क्या मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। क्या मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। बहुत बहुत करके मंदिरों में भजन गाती है, कीर्तन करती है। और मैंने ये सिर्फ प्रोग्राम क्यों रखा पता है आपको? इनको हम फोन पे बुलाते हैं, आया करो, तो ये कहती आऊँगी आऊँगी। तो फिर मेरे को मन में आया इसका भजन रख देते हैं तो आएगी। तो वैसे तो बुलाने से आती नहीं। तो ये जो प्रोग्राम रखा ये हमने ये सिर्फ इनको बुलाने के लिए रखा है। और साथ में आप सब तो हो ही इनके साथ। तो बाबा के घर में क्या करना है? जैसे बच्चों से कोई कार्य कराना होता है तो उनको क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ उनको टोली देनी पड़ती है, टॉफी देनी पड़ती है, कुछ मिठाई देनी पड़ती है, तभी आते हैं ना। तो ऐसे ही इनको भी इसलिए बुलाया है। ये भी एक सेवा है। सेवा गला जो है भजन गाना, ये भी सेवा होती है इससे। तो मैं ये सोच रही थी अब आने वाले समय में शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि पे हम सब क्या करते हैं? प्रभात फेरी निकालते हैं, कुछ झांकियाँ सजाते हैं, और माताओं बहनों के घर में हम कीर्तन माताएं रखती हैं, क्योंकि सीधा कोई ज्ञान सुनने तो आएगा नहीं, मनुष्य आत्मा भक्त आत्मा है। तो बाबा कहते हैं उसके लिए तो आपको फिर कुछ न कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। तो शिवरात्रि पर कोई भी माताएं अपने घर में ये भजन कीर्तन रखें, उससे आपके अड़ोसी पड़ोसी आएंगे और वो 1 घंटा 2 घंटा
वो अपना गुणगान करेंगे देवताओं की और शिव बाबा की, तो महिमा करेंगे। साथ में हम उनको भगवान की महिमा सिखाएंगे, सुनाएंगे, बाबा का परिचय देंगे। जो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि मेरी महिमा, मेरे बारे में बताओ, मेरा परिचय दो, मेरे में निश्चय कराओ, तभी आगे बढ़ो। तो उसके लिए कोई ना कोई साधन, तरीका, युक्ति वो निकालनी होती है। तो सोच रहे थे कितने लोग आएंगे, लेकिन आप लोग आ गए, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि जानते हैं कि आज क्या है, 25 दिसंबर, क्रिसमस। आज के दिन को क्या बोलते हैं? बड़ा दिन। बड़ा दिन बोलते हैं ना। अभी तक क्या होता है यार, ये दिन छोटे होते आए और रातें बड़ी। आज से क्या होगा, दिन बड़े होते जाएंगे और रातें छोटी होती जाएंगी। इसलिए इसको क्या कहते हैं, बड़ा दिन कहते हैं। हम कहते हैं आज क्रिसमस डे के दिन क्या हुआ था, क्रिसमस के समय पर क्राइस्ट का जन्म बताते हैं कि जन्म हुआ। और ये भी बोलते कि जब दुनिया में क्या होने लगी, बहुत ज्यादा नफरत, दुख, अशांति बढ़ने लगी, एक दूसरे के लिए मन में क्या होने लगा, वैर भाव, ईर्ष्या, ये सब होने लगा, तब क्राइस्ट का जन्म हुआ। और उन्होंने सबको एक ही संदेश दिया कि हमें क्या करना है, पवित्र निर्मल धारा, प्रेम की निर्मल धारा को प्रवाहित करना है कि सबके मन में क्या, एक दूसरे के प्रति फिर से वो प्रेम भाव जागृत हो। उसका करके संदेश दिया। दिखाते ना, जब उनको कहाँ क्रॉस पर चढ़ाया गया तो भी वो क्या कह रहे थे सभी से, इनको क्षमा करना। क्या है, इनको भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो माना ऐसी हमें भी क्या करनी है, अपने अंदर ये भावना हो, हर एक के प्रति प्रेम का भाव हो। भले कोई हमारे लिए कुछ भी गलत बोले, हमारे लिए मन में गलत भाव रखे, लेकिन हमारा क्या हो, उसके प्रति शुभ भाव हो, शुभ भावना हो, शुभ कामना हो। और इस पेड़ को देखते हैं, इसके क्रिसमस ट्री, ये किसका प्रतीक है, कल्प वृक्ष। देखो आप लोगों को पता है कल्प वृक्ष का प्रतीक है। अब इसमें क्या क्या लगा हुआ है, दिखाते ना कि सेंटा क्लॉज आते आकाश मार्ग से और क्या करते, सबको सौगात देते। ऐसे ही परमात्मा बाप क्या करते, ऊपर से आते सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया से, और साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करके क्या करते, हम बच्चों को सौगात देते, गिफ्ट देते ना। कितनी सारी गिफ्ट दी, सद्गुणों की सौगात दी, और दिव्य गुण भरे हमारे अंदर, कितने सारे सद्गुण हमारे जीवन में भर दिए। तो सबसे बड़ी सौगात है ना, तो ये उसका प्रतीक है। और दिखाते क्रिसमस ट्री को, जब उसको सजाते हैं तो सबसे ऊपर में एक बड़ा सितारा होता है और नीचे छोटे छोटे सितारे होते। तो परमात्मा कौन है, बड़ा सितारा, बस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज है ना। और हम सब क्या हैं, सितारे, आत्माएं, उसके बच्चे, संतानें। तो जीसस क्राइस्ट ने भी क्या कहा था, हम सब कौन, एक परमात्मा की संतान है। तो हमारी आपस में कौन सी दृष्टि होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, आत्मिक दृष्टि, कि हम सब एक परमात्मा पिता की संतानें हैं ना। तो हमारी वृत्ति, दृष्टि, कृति सब कैसी हो, पवित्र हो, आत्मिक हो। और क्रिसमस के दिन और क्या करते, मिठाइयाँ खिलाते, जो परिवार में मनाते। तो क्या करते, जितने भी परिवार वाले लोग कहाँ कहाँ भी होते, कोई बिजनेस से कहाँ गए होते, कहीं जॉब पर होते, लेकिन उस दिन सारे लोग इकट्ठे होते, मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाते, भोजन साथ में करते। तो माना क्या, हमें भी क्या करनी है, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलानी है। कौन सी, मधुरता की मिठाई। ये मिठाइयाँ है ना, कि आपस में एक दूसरे को मधुरता की मिठाई खिलाएंगे तो क्या होंगे, हमारे संबंध भी आपस में मधुर बनेंगे। और जीवन में फिर क्या होगा, खुशी आएगी ना। जब संबंध मधुर होंगे तो उन संबंधों को निभाने में, परिवार वालों के साथ रहने में फिर खुशी होगी। क्योंकि अभी क्या हो गया है, उस संबंधों में मधुरता खत्म हो गई है, नीरस सा जीवन लगने लगा है। तो परमात्मा आकर क्या करते,
हमारे जीवन में फिर से वो क्या करते, उस खुशी को भरते, मधुरता के गुण को लाते, और क्या करते, एक दूसरे को कपड़े देते, नए कपड़े पहनते ना उस दिन। तो परमात्मा भी क्या करते हैं, हमें अभी स्मृति दिलाते ना कि हमें क्या करना है। ये क्या है, हमारा पुराना चोला है ना, पुराना कपड़ा, इस पुराने कपड़े को उतार करके हमें फिर नई दुनिया में जाना है, नए वस्त्र को धारण करना है। तो परमात्मा हमारे लिए नई दुनिया की सौगात लेकर के आया ना। तो हमें क्या करना है, उसके लिए पहले अपने आप को तैयार करना है, तभी हम उस नई दुनिया में जा सकते हैं। ये तो सबसे बड़ी सौगात है ना, जिसको सभी याद करते कि भगवान आए, परमात्मा आए, हमें क्या करे, इस दुखी पति दुनिया से सैल्वेज करे, सैल्वेशन दे, मुक्त करे, उसको याद करते मुक्ति दे, जीवन मुक्ति दे, हमारी गति सदगति करे। तो वास्तव में परमात्मा भी आकर क्या करते, हमारी गति सदगति करते हैं। तो क्या है, उसका ही यादगार बना हुआ है ना इतना अच्छा क्रिसमस डे। तो वो अपना ही यादगार है। और अभी तो सभी लोग क्या करने लगे, हर धर्म वाले भी क्रिसमस डे को मनाने लगे, क्योंकि आत्मा में ये स्मृति है ना कि हम सब एक परमात्मा की संतान है। भले कोई किस परमात्मा को किसी भी रूप में याद करे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में ये तो है ना कि हम एक भगवान की संतान है, बच्चे हैं उसके। तो देखा है ना क्रिसमस ट्री, अभी क्या है, ये झाड़ क्या है, धीरे धीरे संपूर्णता को उसने पाया, वो पूरा क्या हो गया है, पूरी आयु हो गई उसकी। ऐसे बताते ना कि कल्प वृक्ष की आयु कितनी है, 5000 वर्ष। तो उसकी भी आयु क्या हो गई, पूरी हो गई है। तो परमात्मा आए हैं, फिर से क्या कर रहे हैं, नया सैपलिंग लगा रहे हैं नई दुनिया का। तो हम सब क्या है, और उसमें दिखाते ना, उस सितारे सजाते, कुछ फरिश्ते भी होते हैं, फरिश्ते में सजाते उसमें। तो माना वो फरिश्ते किसको बनना है, हमें बनना ना, वो हम ही फरिश्ते हैं भगवान के। हमें क्या करना है, इस नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में हमें भी परमात्मा का सहयोगी बनना है, मददगार बनना है। जो आत्माएं क्या है, मन से विचलित हैं, दुखी हैं, अपने आप से परेशान है, तो हमें उनको क्या करना है, फिर से उठाना है, उनमें उमंग उत्साह भरना है, खुशी भरना है, जीवन जीने की नई तरंग देनी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिसमस डे पर यहाँ पे इतने सारे गिफ्ट हैं, ये सब फरिश्ते हैं। और अभी क्रिसमस के बाद क्या आएगा, नया साल, माना परिवर्तन होगा ना। इस सृष्टि के भी परिवर्तन का क्या चल रहा है, समय चल रहा है ना। तो हमें अपने जीवन में भी क्या करना है, परिवर्तन लाना है, इससे प्रेरणा लेनी है कि हमें भी अपने जीवन में कुछ नया परिवर्तन करना है। तो आज क्या करेंगे सब लोग, आज कोई ना कोई एक संकल्प करना, क्योंकि अब नया साल आने वाला ना। तो कोई ना कोई एक संकल्प करना अपने जीवन में, पूरे वर्ष भर के लिए, कि आज से हमारे अंदर ये जो भी कमी कमजोरी आपको लगती है, वो परमात्मा को दे देनी है, और जीवन में क्या करना है, खुशियाँ लेके आना है। कई कमजोरियों से हम खुद ही परेशान होते ना, परेशान। हमें पता है कि हमारे अंदर एक कमी है, लेकिन हम उस कमी को क्या नहीं कर पाते, दूर नहीं कर पाते। दूर क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति की कमी होती है। तो हमें क्या करना है, दृढ़ता की शक्ति से अपने अंदर की उस कमी कमजोरी को दूर करना है, खत्म करना है। कि परिवर्तन का समय चल रहा है ना, ये उसका यादगार है कि नया वर्ष आने वाला है। तो माना नई दुनिया भी क्या है, अभी आने वाली है। और आप सभी को क्रिसमस के इस दिन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, अभिनंदन, अभिवादन, शुक्रिया। ओम शांति। बाकी तारे भी चमकने को सब आत्माएं बनेंगे और सब में जगने लगे। तेरे मानवता का विशाल रूप हर शाखा पर आत्माओं का सुरूप। तारे सजते हर जीवन में शरीर रंगोली।
ईश्वर मिल सके सब हाथ में